सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे एंड आई होप कि आप सबकी हेल्थ भी अच्छी होगी। सो अलग अलग टॉपिक को डिस्कशन करने की ट्राई करते हो, यहाँ पर मैं अपनी पूरी ट्राई करता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ अगर समझाऊँ तो आपको पूरी तरीके से समझ में आए। और बार बार कहता हूँ कि कोई भी चीज़ का समझ में ना आए, किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। बट आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कंपेरिजन के ऊपर। जब जब और यहाँ पर मैं एग्जांपल लेके भी बताऊंगा, राइट, संदीप महेश्वरी जी का, कि किस तरीके से कंपैरिजन हमारे लिए अच्छी है। नॉर्मली हमने अब तक क्या सुना है कि कंपेयर करना मतलब बुरी बात है। हमें कभी भी किसी के साथ खुद की कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि कोई भी चीज़ आप जब देखते हो तो उसके दो पर्सपेक्टिव होते हैं। मतलब उसको दो तरीके से तो आप देख ही सकते हो, एक ये सच और एक ये गलत। एक सही तरीके से देखना और एक गलत तरीके से। मतलब इसको एक और लैंग्वेज में कहूँ तो पॉजिटिवली देखना और नेगेटिवली देखना। ठीक है, तो ठीक है, जैसा मैंने कहा कि कंपैरिजन हमारे लिए बुरी नहीं है, ये तो मैं पता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम सामने वाले से खुद को कंपेयर करते हैं तो उसका हम जो आज है वो देखते हैं। जो आज वो है वो हमने देखा, बट उसने क्या किया वो हम कभी भी देखते नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए उसने क्या किया वो हम नहीं देखते। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली कंपेयर करते कि मैं अभी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ये है और उसकी ये है, उसकी मुझसे बहुत बेटर है फाइनेंशियल कंडीशन। तो फिर आपको उनसे जेलसी होती है। या फिर ये मैंने फाइनेंस का एग्जांपल लिया। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, दो क्लास में ही है, एक के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, एक के बुरे मार्क्स आ रहे हैं। तो जो जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं वो सामने वाले से कंपेयर कर रहा है जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनसे, और इसकी वजह से वो उसको जेलस फील हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, राइट? तो ये सब जो चीज़ें हैं, और इसमें टीचर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि वो भी कंपेयर करते थे पूरा दिन कि देखो इसके अच्छा मार्क है, इसने बुरे मार्क आए। तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ है वो बचपन से हमारे माइंड में डेवलप होने लगती है कि कंपेरिजन, खुद को कंपेयर करो जो बेटर है उससे, राइट? और इसकी वजह से जेलसी, बहुत सारे मेंटल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, कॉन्फिडेंस में कमी होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना, राइट, ठीक तरीके से किसी से बात ना कर पाना, ये सब बहुत सारे फैक्टर है जिसका डेवलपमेंट, जिसका आप कह सकते हो रूट, वो इस एज से स्टार्ट होता है। और आपने भी ये इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यार बचपन से ये सब आपके चीज़, ये सब चीज़ें, जेलसी, ये सब आपके अंदर डेवलप होने लगे तो मेंटल डिसऑर्डर धीरे धीरे क्रिएट होने लगते हैं। और फिर हमें लगता है कि हम खुश हैं, बट 20-22 साल के बाद जब आप खुद को देखते हो तो आप एक्चुअल में हैप्पी हो ना। आपको एक वहम होता है, आपको लगता है कि मैं खुश हूँ, बट एक्चुअल में हैप्पीनेस आपके अंदर है ही नहीं, राइट? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जब डेवलप होने लगती है, तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो यस, कंपेरिजन इज बैड। कंपेरिजन में नहीं करनी चाहिए। बट आज हम बात करने वाले कि एक और एंगल, अगर मैं कहूँ कि कंपैरिजन अच्छी है, अगर इस नज़रिए से हम इस चीज़ को देखें तो। बट जैसा मैंने कहा कि अगर यही नज़रिया होगा कि कंपेयर करने के बाद हम तुरंत जेलस फील करते हैं, राइट, हमें लगता है कि मैं कितना बुरा हूँ, मुझ में ये कमी है, उसमें ये अच्छा ही है, तो फिर आपको बुरा फील होगा ही होगा। और ऐसी केस में कंपेरिजन करनी भी नहीं चाहिए। बट जैसा मैंने कहा कि आज हम इसको एक और एंगल से देखने वाले हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए थे फाइनेंशियल कंडीशन का। सबसे पहले, एक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी खराब है, वो अच्छी नहीं है, और कोई और इंसान है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। अब आपने खुद को उसके साथ कंपेयर किया। अब पहले जब होगा तो तुरंत आपकी जो पुराना माइंडसेट है कि कंपेयर करते तो तुरंत जेलस फील होता है, राइट? तो ये होगा। बट तुरंत अपने आप को क्वेश्चन करना है कि ठीक है, वो जो भी स्टेट में, ऐसा तो है नहीं वो बचपन से था, पहले आप ही की तरह था उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, बट उतनी बेटर हुई कैसे, उस पर फोकस करो। उसने ऐसा क्या क्या किया जिसकी वजह से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हुई? मे बी उसने जब वो 20s में था तो बहुत सारी सेविंग की थी, इन्वेस्टमेंट की थी, एसआईपीज की थी, जिसकी वजह से आज वो अच्छी एक फाइनेंशियल कंडीशन पर है। उसके पास इनफ सेविंग है और अपने जो ड्रीम्स है उसको भी अच्छी तरीके से वो पूरा कर सकता है। तो जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पर हम ग्रो होते हैं, हमें यहाँ पर लर्निंग मिलती है। और जब मैं बार बार कहता हूँ कि लर्निंग पर फोकस करो, इसका मतलब ये सब चीज़ है कि सामने वालों से आप जेलस नहीं हो रहे हो, कोई भी आपसे बेटर है तो आप उससे सीख रहे हो कि वो इतना बेटर क्यों है। जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो क्यों, कैसे, तब आपको वहाँ पर लर्निंग मिलती है, वहाँ पर आपको सीखने को मिलता है, और वहाँ पर आपकी ग्रोथ होती है। और ये जो ग्रोथ होगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल से देख रहे हो, आप किसी भी बुक में पढ़ नहीं रहे हो। आपने किसी को देखा, उसके आपने इंटरव्यू पढ़े, उसकी पूरी अपने लाइफ को स्टडी किया कि किस तरीके से क्या क्या स्टेप लिया, क्या क्या बिजनेस किया, क्या कौन कौन तरह की जॉब की, जिसकी वजह से आज वो इतनी बेटर फाइनेंशियल कंडीशन पर है। जब आप ये पूरा एनालिसिस करते हो तब आपको वहाँ पर सीखने को मिलता है। और जो सीखा अगर वो आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो मे भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि एक दिन आप
आप भी उस फाइनेंशियल कंडीशन में पहुंचोगे, राइट। जब आप इस तरीके से देखते हो हर चीज को पॉजिटिवली देखना, एक ऐसे माइंड सेट दे देना जो सीखने के लिए बेताब है, जो हमेशा लर्निंग पर फोकस करता है, तो आपको क्या करना है कि आपका जो माइंडसेट है ना, जो आपका फोकस है वो आपको सिर्फ शिफ्ट करना है। ये जो आप पूरा दिन कंपेयर करते हो और फिर बुरा फील होता है, इसकी वजह से आपको ये देखना कि वो इतना आगे बढ़ा कैसे, उसने क्या क्या किया ऐसा। तो जब आप लर्निंग पर फोकस करते हो तो आपकी भी ग्रोथ होती है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया फाइनेंस का, बट यहाँ पर मैंने एक और भी एग्जाम्पल लिया था स्टूडेंट के, दो स्टूडेंट के बीच में, राइट। एक के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, एक के कम आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं उसको पूछना है जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनसे कि तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आए कैसे, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या कितना पढ़ते हो तुम, और अगर जब भी नोट्स बनाते हो किस तरीके की नोट बनाते हो, पढ़ाई भी करते हो तो कैसे करते हो, किस तरीके से करते हो। तो अगर यहाँ पर भी आप सीखने पर फोकस करो कि उनके इतने अच्छे नंबर आ क्यों रहे, तो आपकी भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि एक दिन आपके भी इतने अच्छे नंबर आएंगे, इतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जैसा मैंने कहा कि आपको क्या करना है, अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करना है। जो आप जेलसी, राइट, फिर लोनलीनेस या फिर डिप्रेशन में जो आपकी इस शिफ्टिंग है माइंड की, वो करनी है यहाँ से यहाँ तक, मतलब लर्निंग पर सीखना, कॉन्स्टेंटली खुद को बेटर बनाना। अगर इस पर आपका फोकस है तो आप नहीं तो कल आप हर हर आपके जो भी एस्पेक्ट है लाइफ में उसमें आप सक्सेसफुल हो गए हो, राइट। तो जब हम इस तरीके से देखते हैं देन यस, कंपैरिजन इज गुड। कंपैरिजन कभी भी यहाँ पर खराब नहीं हो सकता, बट जैसा मैंने कहा कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी भी चीज को, किसी भी एस्पेक्ट को देखते हैं कैसे, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। नेगेटिवली मतलब उसको आप जब भी आप कंपेयर करोगे तो आपको बुरा फील होगा, आपकी जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब होगी, राइट, आपकी जो हैप्पीनेस है वो डिस्टर्ब होगी। और पॉजिटिवली का मतलब जब भी आप कंपेयर करोगे तो आप सीखोगे, राइट, आप ग्रो करोगे लाइफ में। अगर ग्रो करोगे, नई चीजें सीखोगे तो आप आगे भी लाइफ में बढ़ पाओगे, राइट। तो इस तरीके से हमें देखना चाहिए। तो इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में। सामने कहा कि संदीप महेश्वरी जब कंपेयर करते हैं और उनके भी जब आप वीडियो देखते हो तो वो भी कॉन्स्टेंटली इसी चीज के बारे में बात करते हैं, कंपेरिजन। कोई भी चीज, सिर्फ कंपेरिजन नहीं, कोई भी चीज के बारे में जब आप देखते हो तो उसको डायरेक्टली इग्नोर मत करो। ऐसा मत कहो कि बुरी चीज है, जेलसी होगी, कोई भी चीज होगी, क्योंकि जब आप उसको नेगेटिव देखते हो तो आपके लिए वो बुरी बात है, बट जब आप उसको पॉजिटिव देखने की ट्राई करते हो, पॉजिटिव देखते हो, तो आपके लिए वो अच्छी बात हो सकती है। अच्छी आपके लिए हेल्थ के लिए भी हो सकता है और आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए वो चीज़ अच्छी हो सकती है, राइट। तो कि आपको ये चीज़ समझ में आई जो मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता था, राइट। हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि कंपेरिजन बुरी बात है, बट ऐसा है नहीं। वो डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरीके से लेते हो, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी जैसा मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और कोई टॉपिक हो जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप सजेशन दे सकते हो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।